गुड मॉर्निंग गाइस। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वीसीसी पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बड़ा ही प्यारा चैप्टर है। आइए समझते हैं है क्या इस चैप्टर के अंदर। पहले इसका इंट्रो समझते हैं हम लोग, है क्या इस चैप्टर में। एक ही एक्सरसाइज है 3.2, वन सेक का कोई रिलेशन नहीं फिलहाल अभी इसके अंदर। इसका इंट्रो समझते हैं है क्या इस चैप्टर के अंदर। जैसे कि आपको पता है कि आपके पास ग्राफ पेपर होता है। ग्राफ पेपर पे बहुत सारी लाइनें होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एक वर्टिकल लाइन होती है, ऐसे करके बहुत सारे बॉक्सेस बन जाते हैं। उस पूरे एरिया को कहा जाता है कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन इसे हिंदी में बोलते हैं कार्तीय तल। कार्तीय तल हिंदी में इसको ये कहा जाता है कार्टेशियन प्लेन, जिसमें हमें काम करना है। इसमें हम लोग अपनी तरफ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसके तीन नाम है। हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट। एक्स एक्सिस जो कॉमन नेम है वो है एक्स एक्सिस, और एक और नाम है एब्सिसा। हॉरिजॉन्टल लाइन, एक्स एक्सिस एंड एब्सिसा। हॉरिजॉन्टल लाइन का एक और नाम हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा। दूसरा एक्स अक्ष, तीसरा भुज। हिंदी में इसको ये कहा जाता है। दूसरी लाइन होती है सीधी, इसके भी तीन नाम है। इसके तीन नाम क्या है? इसे कहा जाता है वर्टिकल लाइन। जो कॉमन नेम है वो है वाई एक्सिस एंड ऑर्डिनेट। वर्टिकल लाइन का नाम होता है नाम ऊर्ध्वाधर रेखा। वाई एक्सिस का नाम होता है वाई अक्ष, इसको बोलते हैं कोटि। तो ये कॉमन नेम है, तीन नाम। इसके बेस पर कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन उसे क्या कहा जाता है, जो वर्टिकल लाइन है उसका कॉमन नेम क्या है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का कॉमन नेम है एक्स एक्सिस, इसका कॉमन नेम है वाई एक्सिस। फिर बीच में आपको पॉइंट्स दे देगा, मतलब कोऑर्डिनेट्स दे देगा। कोऑर्डिनेट क्या भी समझते हैं? कोऑर्डिनेट दे देगा, उसका कहेगा कि भाई एब्सिसा ये है और वाई एक्स दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये है, उसका डिफरेंस निकालिए। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपसे पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। अभी समझेंगे है क्या। फिलहाल ये समझ आ गया होगा एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, दोनों जहां मीट कर रही हैं दैट पॉइंट इज नॉन एज ऑरिजिन। इसे ऑरिजिन कहा जाता है, मूल बिंदु। इसे डिनोट कैसे करते हैं? ओ से, दैट इज नॉट जीरो, ओ ऑरिजिन, ठीक है। अब आगे ये बात समझते हैं। ये जो हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, इसने पूरे क्वाड्रेंट को चार भागों में डिवाइड कर दिया। कितने भागों में डिवाइड कर दिया? चार। एक, दो, तीन, चार। इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट quadrant, that is called second quadrant, it is called third quadrant, and that's fourth quadrant, right? हिंदी बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। चतुर्थांश कहा जाता है इसे, चतुर्थांश, यानी प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। तो बेसिकली हुआ क्या, जो एक्स एक्सिस थी और वाई एक्सिस थी, दोनों ने पूरे कार्टेशियन प्लेन को चार हिस्सों में डिवाइड कर दिया। उन चारों को नाम दे दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। बीच में जहां पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसको क्या नाम दिया गया? ऑरिजिन। तो एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लेगा कि व्हाट इज द नेम ऑफ द इंटरसेक्टिंग पॉइंट बाय एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के द्वारा जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसे क्या कहते हैं? ऑरिजिन। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट की। कोऑर्डिनेट क्या होता है? निर्देशांक। होता क्या है ये? इसके अंदर हम ब्रैकेट में एक पॉइंट होता है P, कोई भी नाम दे दिया P, इसको ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसमें जो दो हम लोग लेके चलते पॉइंट्स, उसमें एक पॉइंट होता है एक्स एक्सिस का और एक पॉइंट होता है वाई एक्सिस। ये मिलकर बनाते हैं कोऑर्डिनेट। ये कहलाता है P के कोऑर्डिनेट। क्या कहलाते हैं? ब्रैकेट में जो एक्स पॉइंट और वाई पॉइंट है ये P के कोऑर्डिनेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये जो भी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट कहलाते हैं। तो याद रखना हमेशा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं।
पहला ब्रैकेट में जो पॉइंट होगा वो हमेशा एक्स एक्सिस होगा। किसका होगा वो? हमेशा एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब इसका पॉइंट है वो। दूसरा किसका है? वाई एक्सिस का, दूसरा वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कहा जाए तो ये एब्सिसा है, दूसरी लैंग्वेज में क्या है ये? एब्सिसा, और दूसरा ऑर्डिनेट, इस तरह से भी बोल सकता है वो। जो भी पॉइंट है, फर्स्ट एब्सिसा, दूसरा ऑर्डिनेट, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब इस क्वाड्रेंट में आपको पॉइंट को प्लॉट कैसे करते हैं मेरे ख्याल से आता ही होगा, सभी को 8th क्लास में सीखा होगा सबने, फिर भी एक बार रिव्यू ले लेते हैं। मान लो ये, अच्छा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसमें, क्या यहां पे हम लिखते हैं एक्स एक्सिस, क्या लिखते हैं? एक्स एक्सिस, और इधर लिखते हैं एक्स डैश एक्सिस। अब यहां पे डैश क्यों लिखा हम लोगों ने, यहां ओरिजिन, यहां डैश क्यों लिखा समझेंगे अभी। ये है वाई एक्सिस, क्या ये? और ये है वाई डैश एक्सिस, वाई डैश एक्सिस। तो यहां पे कोई ऐसा शूरवीर है, ज्ञाता है जिसे पता हो हमें यहां डैश क्यों लिखा है, इधर डैश क्यों लिखा है, इधर डैश क्यों लिखा? बहुत बार ग्राफ बनाया लेकिन कभी नोटिस नहीं किया होगा कि यहाँ पे डैश क्यों लगा रहे हैं हम लोग। बिल्कुल सही, यानी सारे मेरे पास ज्ञाता है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहां जो माइनस का साइन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव इंटीजर्स को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नेगेटिव इंटीजर्स को, राइट, नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इंटीजर के यहाँ पे सारे नंबर ही आते हैं, ऐसे तो हम इंटीजर्स लिखते हैं, यहाँ पर आते सारे पॉइंट्स हैं, यहाँ पे डेसिमल वाले पॉइंट्स भी आते हैं यहाँ पर। -1, -2, -3, 1 2 3, 1 2 3, -1 -2 -3। तो इतना समझाने के बावजूद क्या होता है ना, बच्चे क्या करते हैं, जो कॉमनली मिस्टेक करते हैं, वो क्या करते हैं, ग्राफ बनाया, यहां से वहां लिखते हैं 1 2 3 0, ऐसे लिखना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। यहां पर -1 -2 -3 ऐसे लिखना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि रॉन्ग वे है, जो कि गलत तरीका है। तो ये गलत तरीका था जो भी मैंने बताया, ऐसे कभी ग्राफ को ड्रॉ नहीं करते, ठीक है ना। तो ग्राफ का सही वे क्या है ड्रॉ करने का? एरो मार्क दीजिए, यहां पे लिखिए एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई डैश एक्सिस। हिंदी मार्क्स बोलेंगे इसे, दैट इज ऑरिजिन। यहां से स्टार्ट करना है, 1-1 सेंटीमीटर का बॉक्स होता है ग्राफ के अंदर, 1-1 सेंटीमीटर का, वहां पे लिखना है आपको 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 एंड -5। तो जैसे कि कोऑर्डिनेट के बारे में मैंने बताया कि कोऑर्डिनेट के जो भी पॉइंट्स होते हैं, जैसे मैंने लिखा a -3 एंड 4, आप समझते हैं इसको प्लॉट कैसे किया जाता है, या अगर पॉइंट प्लॉटेड है तो उसको नाम कैसे दिया जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था पहला पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्स को, दूसरा पॉइंट वाई। तो एक्स एक्सिस पे -3 ढूंढिए कहां है, ये रहा -3। वाई एक्सिस पे 4 ढूंढिए कहां है, ये रहा। दोनों को मीट करिए, एक पॉइंट पे दोनों मीट करेंगे, ये रहा -3, ऊपर की तरफ है 4, तो ऊपर की तरफ बुलाएगा इसे, और -4 जो 4 है वो -3 की तरफ जाएगा, तो दोनों जाकर यहां मिल गए, दैट इज ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है -3 एंड 4, इसके कोऑर्डिनेट्स है -3 एंड, ये दोनों मिल गए यहां, ये ए के कोऑर्डिनेट्स, इसे कोऑर्डिनेट कहा जाता है, ठीक है। अब जैसे दूसरा दिया मैंने 1 एंड 2, 1 एंड 2, तो एक्स का एक्स एक्सिस का 1 पॉइंट ये रहा, वाई एक्सिस का 2 ये रहा, ये दोनों जहां मिलेंगे वहां पे आपको दोनों मीटिंग पॉइंट बना देना है, 1 एंड 2, ये हो गया बी पॉइंट, बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए, ए के कोऑर्डिनेट्स और बी के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो ध्यान देना, जो मेरे बी का कोऑर्डिनेट था, ये जब मीट हुआ तो जाके कहां मिला? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये पॉइंट था कहां मिला? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो क्या बिना प्लॉट करे हम बता सकते हैं कि कोई भी पॉइंट किस क्वाड्रेंट में जाएगा? इज इट पॉसिबल? विदाउट प्लॉटिंग एनी पॉइंट, कैन यू डिटरमाइन इन विच क्वाड्रेंट दैट पॉइंट विल बी लाई? बता सकते हैं, सिंपल वे भैया, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट, चारों क्वाड्रेंट हमारे पास, राइट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। सिंपल वे है क्या,
आपको कोऑर्डिनेट पे ध्यान देना है कि दोनों कोऑर्डिनेट कैसे हैं। अगर दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। कैसे पता लगा, देखिए ये साइन कैसे थे, पॉजिटिव, ये कैसे थे, नेगेटिव, ये कैसे थे, पॉजिटिव, ये कैसे थे, नेगेटिव। तो इस क्वाड्रेंट में जो पहला पॉइंट आएगा वो कौन सा आएगा, पॉजिटिव आएगा। दूसरा वाई का आएगा वो कौन सा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ध्यान से देखो, यही तो जाएगा ऊपर और इधर से ये आएगा, तो दोनों कैसे, पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा पॉजिटिव। सेकंड में आ जाओ, पहला कौन सा आएगा, एक्स का, एक्स कैसा है, नेगेटिव। और दूसरा कौन सा आएगा, वाई का, वो इधर से आएगा, एक्स इधर से आएगा, वाई इधर से आएगा, पॉजिटिव। तो सेकंड में क्या हो गया, नेगेटिव और पॉजिटिव। बिल्कुल ठीक। अब थर्ड में पहला पॉइंट कौन सा आएगा, एक्स का, पहला पॉइंट कौन सा आएगा, ये रहा थर्ड क्वाड्रेंट। तो एक्स ये रहा, तो इधर से कौन आ रहा है, नेगेटिव, इधर से कौन आ रहा है, नेगेटिव, दोनों नेगेटिव है, तो कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। फोर्थ में आ जाओ, पहला कौन सा आएगा, एक्स, पहले कौन सा आएगा, एक्स, दूसरा सॉरी नेगेटिव ना, गुड, दूसरा नेगेटिव। तो आ गया प्लस एंड माइनस, ये हो गया क्वाड्रेंट, है ना। अच्छा, थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिएगा कि एक्स एक्सिस में राइट साइड में जितने भी नंबर आएंगे कैसे होंगे, पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर आएंगे वो कैसे होंगे, नेगेटिव। अप साइड में जितने भी नंबर आएंगे वो कैसे होंगे, पॉजिटिव। डाउन साइड में जितने नंबर आएंगे वो नेगेटिव। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, जो आपको अभी हम सपोर्ट मटेरियल भी सॉल्व करेंगे उसके अंदर ये आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। तो राइट साइड में, ऑरिजिन के राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव, अप साइड में पॉजिटिव, राइट साइड में नेगेटिव। ओके, तो ये हो गया कि भाई राइट साइड में पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव, अप साइड में पॉजिटिव, डाउन साइड में नेगेटिव। अब कई बार क्या आता है कि हमारे पास पॉइंट्स ऐसे आ जाते हैं, लाइक दैट 5 0। बच्चे कंफ्यूज, उनसे पूछा जाए कि भैया किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो आपका आंसर पहला क्या होगा, सर फर्स्ट क्वाड्रेंट। यही आंसर दोगे, दैट इज रॉन्ग आंसर। करेक्ट आंसर क्या है, ओरिजिन। देखा, ये आंसर है आपका, ओरिजिन। ओरिजिन क्यों, बस जो मुंह में आया बड़बड़ा दिया। अरे समझो तो सही, ओरिजिन कैसे हो गया, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, ये रहा ओरिजिन, इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे। अगर कोई कह दे कि भाई ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या है, भैया 0 से स्टार्ट इधर हो रहा है, 0 से स्टार्ट इधर हो रहा है, तो 0 0 तो हुआ, इधर 0 इधर 0, सारी जगह 0 से स्टार्ट हो रहा है। बेसिकली देखा जाए 0 ही, 0 1 2 बस रिप्रेजेंट ओ से कर रहे हैं। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 होंगे, क्या होंगे, तो भैया ये कैसे ओरिजिन पे आ गया, बड़ी जल्दी आंसर याद आ रहा है, एक्स एक्सिस। सीधी सी बात है, पॉइंट किसका पता है हमें, एक्स एक्सिस का। वाई का पॉइंट क्या है, 0। जब वाई 0 तो वाई का तो लेना देना नहीं है, लेना देना किससे हुआ, एक्स एक्सिस से, राइट। तो ये जो पॉइंट आएगा हमारा किस पे आएगा, एक्स एक्सिस पे आएगा, ओके। और ये किस पर आएगा, किधर आएगा, अप एंड डाउन, अप में आएगा या डाउन में आएगा, डाउन में आएगा, वाई एक्सिस पर आएगा, डाउन में ना। तो ये था इस चैप्टर का बेस, राइट। अभी कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं हम लोग, चलिए देखते हैं। एक्सरसाइज 3.2, एक्सरसाइज 3.2 देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। बताया था कार्टेशियन प्लेन, जो ग्राफ पेपर है वो कार्टेशियन प्लेन है। उसमें कहता है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसका क्या नाम है, क्या नाम है, एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल का नाम क्या है, क्षैतिज रेखा बोलते हैं ना, क्षैतिज रेखा, ये क्षैतिज रेखा है, हॉरिजॉन्टल लाइन इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल लाइन ऊर्ध्वाधर रेखा उसको वाई एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। पहले का आंसर हो गया, लिखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन इज इक्वल टू एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन इज इक्वल टू वाई एक्सिस। फर्स्ट क्वेश्चन ये था। सेकंड, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। मैंने आपको बताया था कि जो दो लाइनें हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, पूरे कार्टेशियन प्लेन को क्या करते हैं, चार भागों में बांटती है। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट, यानी कि चतुर्थांश। चारों का नाम लिख दो, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, बस नाम लिखना है। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। क्लियर, साइन नहीं लिखना, बस नाम पूछा है, इसमें नाम बताना है। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दिस टू लाइन इंटरसेक्ट। मूल बिंदु, ऑरिजिन। नाम पूछा इसने कि भैया उस लाइन का क्या नाम है जहां पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों इंटरसेक्ट करती है, तो उसका नाम क्या है, मूल बिंदु। वेरी गुड, क्या नाम है,
मूल बिंदु ऑरिजिन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड पे आते हैं। आपको पिक्चर दी गई है 3 पॉइंट, जो भी है पिक्चर बनी हुई है। इस पिक्चर में आपसे कहा जाता है द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। एक बार पिक्चर को बना लेते हैं, ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं जरा से। तो सेकंड का ये मैंने फिगर बना दी है, देखते हैं सेकंड का फर्स्ट। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, यहां पे फिगर बनी हुई है, आपको बी पॉइंट दिख रहा होगा, ये रहा। इसके कोऑर्डिनेट्स पूछे इसने, कोऑर्डिनेट्स पूछे। हाँ बताइए हम। बिल्कुल सही बताया गया था आपको, पहला एक्स एक्सिस देखना है, तो इसका एक्स एक्सिस कौन है, -5। इसी के सामने वाई पर जाइए 2, ये होगा कोऑर्डिनेट। अगर कोऑर्डिनेट पूछेगा तो कोऑर्डिनेट क्या बनेगा इसका, कौन से कोऑर्डिनेट में ये पॉइंट, हाँ सेकंड कोऑर्डिनेट में, राइट। दूसरा द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, सी के कोऑर्डिनेट ये रहा। कौन बताएगा, आप बताइए सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 5 एंड -5। वेरी गुड, सी के पॉइंट्स हो गए 5 एंड -5। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि -3 और -5 मिल कहां रहा है। तो पहले फिगर देखिए, -3 और -5, इसका मतलब -3 का मतलब हुआ एक्स एक्सिस का -3 ढूंढिए, एक्स एक्सिस का -3 ये रहा, वाई एक्सिस का -5 ढूंढिए, वाई एक्सिस का -5 ये रहा। दोनों को देखिए किस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो ये रहा -3 और -5 दोनों आपस में ई पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो तीसरे का आंसर हो गया ई, राइट। नाउ फोर्थ, 2 एंड -4, 2 एंड -4 किस पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, आप बताइए। 2 एंड -4 जी, 2 एंड -4 कोई नहीं होता है जी पे, तो इसका आंसर है जी। फिफ्थ, द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी, देखो आगे ना क्वेश्चन, द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी, डी का एब्सिसा पूछ रहा है, भुज पूछ रहा है। आर्यन पॉइंट डी दिख रहा होगा आपको, इसका एब्सिसा पॉइंट क्या है, एब्सिसा का मतलब क्या होता है, भुज किसे कहते हैं, ध्यान ही नहीं क्लास के अंदर। हाँ क्वेश्चन में ये पूछा गया आपसे, एक्स और वाई नहीं पूछा जा रहा है, आपसे ये कहा गया कि भैया एक पॉइंट डी है, ठीक है, डी में आपको बताना एब्सिसा क्या है, बस इतना पूछा गया, एब्सिसा क्या है। हाँ कितना है, एब्सिसा क्या है, हाँ क्या आंसर लिखोगे कि द एब्सिसा पॉइंट डी 6 लिखेंगे, क्यों, एब्सिसा किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सिस को। इंट्रो में तो दिया मैंने ये, देखो होता क्या है ना, हम लोग क्लास में बैठे होते हैं और ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान ना देने का नतीजा यही बुरा सा होता है कि पूछा जाए तो कुछ पता नहीं लगता। क्यों, क्योंकि सर जब आप समझा रहे थे तो शरीर तो यही था और हमारी आत्मा लीन हो गई थी। हम लोगों ने सिद्धि प्राप्त कर रखी है, जिसे प्राप्त करने में ऋषि मुनि इतना समय लगाते थे, आजकल तो हम ऐसे ही कर लेते हैं, बैठे यही रहते हैं और आत्मा हमारी कहीं लीन हो जाती है। आपको लग रहा होगा यहीं पे आपके सवालों को समझ रहे हैं, लेकिन हमारी आत्मा कहीं और लीन होती है, जिसका रिजल्ट ये मिलता है। तो प्लीज भैया आत्मा को यहीं रखिए, तभी मेरी क्लास का फायदा भी होगा। अगर ऐसे आत्मा को लीन कर दोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। ये आत्मा घर पे लीन किया करो, क्लास में आत्मा और शरीर दोनों यही रखा करो, ताकि समझाने में समझ आए, ठीक है। तो प्लीज यार ना बैठो। तो इसने बोला पॉइंट डी, इंट्रो में मैंने समझाया कि एक्स एक्सिस के 3 नाम होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, एब्सिसा और एक्स एक्सिस। कॉमन नेम एक्स एक्सिस है, एब्सिसा भी उसी को बोलते हैं। तो इसने घुमा के बोल दिया क्वेश्चन कि भैया पॉइंट डी है, उस डी का एब्सिसा बताओ। आप लोग कंफ्यूज, भैया क्या पूछ लिया, एब्सिसा मतलब एक्स एक्सिस, बस इतना पूछा है। तो इसका एक्स एक्सिस क्या है, ये रहा 6। चलिए अगला देखते हैं, लो आगे घुमा के फिर, द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, आप बताइए एच का ऑर्डिनेट क्या है, एच है कहां पर, एच तो यहां दिख भी नहीं रहा कहीं पर। एच मैंने बनाया नहीं, मैंने बनाया नहीं है, मैंने बनाया नहीं, बना देते हैं एक बार। ये रहा और ये रहा, बनाया नहीं था मैंने, अब बना दिया। चलिए आप बताइए एच का ऑर्डिनेट क्या है, -3। ऑर्डिनेट का मतलब समझते हैं आप, हिंदी में कोटि बोलते हैं, क्या मतलब ऑर्डिनेट का, वाई एक्सिस। तो इस पॉइंट का वाई एक्सिस है -3, बैठिए। तो इसका आंसर आ गया -3, वेरी गुड। 7th क्वेश्चन है, एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एल पॉइंट, वेयर इज दैट एल, ये रहा एल। ये भी बड़ा अच्छा सवाल है, एल पॉइंट है किस पर, वाई एक्सिस पर। तो वाई तो मुझे पता है, लेकिन एक्स क्या होगा, 0। एक्स क्या होगा,
क्योंकि ये एक्सिस पर रिप्रेजेंट है। जब एक्सिस पर रिप्रेजेंट होता है तो क्वाड्रेंट में नहीं आता वो, तो जो जिस एक्सिस पर है वो पॉइंट तो लिखेंगे, और दूसरा एक्सिस क्या बन जाता है, 0। दूसरा क्या बन जाता है, आप बताओ एम के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? छठा, सातवां, 0, 5, 8वां, -3 एंड -5। अरे भैया ये रहा एम यहीं पर है, कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, -3 लिख के छोड़ देंगे। अभी तो समझाया यार कि अगर x एक्सिस पर है तो -3 और y 0 बन जाएगा, और अगर y एक्सिस पर है तो y रहेगा, x 0 बन जाएगा। जिस एक्सिस पर है वो पॉइंट लेना है, दूसरा वाला 0 बन जाएगा, याद रखिएगा प्लीज ना। ये लास्ट हमारा है, हो गया मेरे ख्याल से, बस खत्म। तो ये चैप्टर आपका हो गया खत्म। बहुत प्यारा चैप्टर था, ध्यान से एक बार इंट्रो पढ़ना, उसके बाद दोबारा ट्राई करना। आई एम डैम श्योर यू विल नॉट फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, थैंक यू।